बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। और आज दिल बहुत दुखी और बोझल है। एक तो मेरी तबीयत भी अच्छी नहीं है। मुझे लग रहा है कि जो कुछ बहुत दिनों से एक वो कैफ़ियत चल रही थी, गला ख़राब ये वो, अब वो कुछ ज़रा काम पखने वाला है और कोई बुखार जो है वो लगता है कि अब शायद हो जाए। लेकिन आपके साथ बात करनी होती है और आज का दिन बहुत इम्पोर्टेंट है। आज नागा नहीं हो सकता था। तकलीफ़ इसलिए है कि हम पाकिस्तानी कौम बहुत जज्बाती लोग हैं। हम जिनसे प्यार करते हैं उनसे बहुत प्यार करते हैं। हम लोगों को हीरो बना लेते हैं, हम उनको अपने सिर पे बिठा लेते हैं, उनके पूरे पूरे ख़ानदानों की जो है वो हम खिदमत कर रहे होते हैं। लेकिन इन रिटर्न जब उन्हीं लोगों की तरफ से एक ऐसा धचका मिले जो एज़ अ कौम और एज़ ए पाकिस्तानी मुल्क के शहरी होने के, जब हमारे ख़िलाफ़ या मुल्क के मफादात के ख़िलाफ़ जब कोई साजिश की जाए तो यकीनन उस तकलीफ़ का भी कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। कल से आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि नियाज़ी एंड सिस्टर्स जो है उनका नया तमाशा सामने आया है। और वो तमाशा ये है कि इंडियन मीडिया के ऊपर बैठकर मौसूफ़ा दोनों अलीमा और नौरीन जो है वो इतना जहर उगल रही हैं मुल्क के ख़िलाफ़। इमरान ख़ान के जो है वो उसको छुड़ाने के लिए वो इंडियन मीडिया की मदद मांग रही हैं। फिर वो उनके फ़ैन्स बहुत हैं। मैंने अभी देखा उनके जो टाइगर सहाफ़ी हैं वो कह रहे हैं बहुत अच्छा फ़ैसला है इंडियन मीडिया पे जाने का, क्योंकि इमरान ख़ान के फ़ैन्स बहुत हैं इंडिया में भी। तो उनके फ़ैन्स को भी तो पता चले ना कि इमरान ख़ान के साथ क्या हो रहा है। एक तो उस मौसूफ़ के साथ ये हो रहा है कि उसको एक मुशक्कती मिला हुआ है जो हर वक़्त बादशाह सलामत की खिदमत में मामूर होता है। उसको रोटियाँ पका पका के देता है, उसको देसी कुक्कड़ खिलाता है। और कल तो मज़े की बात पता चली कि बाहर से जो है वो फ्राइड फ़िश भी मंगाई जाती है, बाहर से जो है वो मटन की कढ़ाइयाँ भी मंगाई जा रही हैं। और ये वो मुश्किल में है। और जब इनकी मुलाकातों का जो है वो इन्होंने इशू बनाया कि जी मुलाकातें नहीं हो रही, मुलाकातें जो है वो इनकी 800 से ज़्यादा मुलाकातें इनके वकला और फैमिलीज़ की हो चुकी हैं। अब एक हफ़्ता जो इनकी मुलाकात नहीं हुई और उसके पीछे बहुत सारी रीज़न्स हैं, जिसमें 26 नवंबर के ऊपर दोबारा इस मुल्क में एक खाना जंगी कराने की जो प्लानिंग थी, उसकी जो तस्दीक है, उसका जो इजाज़त है, वो इस फितना खान ने जेल से बैठ के देनी थी। और उसके ऊपर इन्होंने इतना ह्यू एंड क्राई मचाया हुआ है जैसे पता नहीं क्या हो गया है। जैसे वो मुझे मेरा सवाल ये है कि वो जो कह रहे हैं कि इमरान खान के फैंस को पता होना चाहिए इमरान खान की जान को ख़तरा, क्या करेंगे जी इंडियन फैंस इमरान खान के? क्या करेंगे वो? पाकिस्तान में आएंगे, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाएंगे? किससे मदद मांग रहे हो? कर क्या रहे हो? और ये वो लोग हैं जो मियाँ साहब के घर पे शादी थी और मोदी जो है अफ़गानिस्तान गया हुआ था, वहाँ से उसको ये मालूम हुआ कि मियाँ साहब के घर में शादी है। वो बग़ैर इनवाइट के वो ख़ुद ही आ गया मुबारकबाद देने के लिए। और उसको आज तक ये फितना फसाद प्रोपेगेंडा सेल जो है ये उसको बेचता है। और मोदी का जो यार है ये ख़ुद फितना खान ने नारे लगवाए हुए हैं। अब मेरा सवाल ये है कि जो बातें इंडियन मीडिया पे बैठ के की जा रही हैं दोनों बाजियों की तरफ से, वैसे मेरा दिल नहीं चाहता इनको बाजी कहने को। देखिए इस फितना खान को इस मुल्क के लोगों ने बहुत इज्जत दी, इसको सिर पे बिठाया और अपने ही कज़न को जो है वो साइड लाइन करके ही आगे बढ़ा। आगे बढ़ के हमेशा जो अपने साथी क्रिकेटर्स हैं उनको अंगूठे के नीचे रख के उनके ऊपर एक डिक्टेटरशिप का, इसका बचपन का एक इसकी इनबिल्ट इसकी फितरत में है कि मैं, सिर्फ मैं, बाकी सब लोग जो है वो कीड़े मकोड़े और सबको जो है वो जो मर्जी कर दिया जाए। अब तो ये मुल्क के साथ खेलने पे आ गया। और ये पहली दफ़ा थोड़ी हो रहा है। ये जो 9 मई को हुआ था ये वही माइंडसेट है कि इसी माइंडसेट के साथ यही जलाओ घिराओ, उस वक्त भी यही नैरेटिव बिल्ड किया, इमरान खान को मार दिया है, इमरान खान को ज़ख्मी हालत में गिरफ़्तार किया है, उस पर बड़ा तशद्दुद हुआ है और लोगों को बाहर निकाला कि बाहर निकलें। और उन्होंने जाके फिर जो उनसे हो सकता था उन्होंने कर लिया। और वो जगह इनको पहले दिखाई गई थी, ये ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। मुराद सईद का ऑडियो है कि आपको बताया गया है किन जगहों पे जाना है, वहाँ जाएं। और वो वहाँ गए, वहाँ आपने देखा।
और अब ये जो नई नैरेटिव है, पहले वो मैं तो वैसे मजाक समझ रही थी, वो जो राना अजीम साहब ने कहा था सीढ़ियाँ लगा के अंदर घुस जाएंगे जेल के अंदर, मैं तो मजाक समझ रही थी, मैं उनकी बातों को वैसे सीरियस नहीं लेती। लेकिन ये लगता है कि यहाँ से ये फीड किया गया था, प्रोपेगेंडा सेल से ये नैरेटिव फीड किया गया था राना अजीम को कि वो ये बात करे और ये नैरेटिव फैलाए कि हम जो है बज़ोर इमरान खान को बाहर निकाल लेंगे। लेकिन सवाल ये है कि बन्नू जेल से बहुत अहम दहशतगर्द जो है वो फ़रार हुए इसी केपीके के अंदर से, और आज भी केपीके के अंदर जो है वो दहशतगर्दी की एक बहुत बड़ी लहर जो है उससे केपीके के लोग लड़ रहे हैं। रोज़ किसी ना किसी थाने पर, रोज़ किसी ना किसी पुलिस ऑफिशियल को, रोज़ किसी ना किसी सिक्योरिटी एहलकारों को जो है वो निशाना बनाया जाता है। लेकिन वो या यहाँ मुजावर बन के बैठे और अब तो इन्होंने हद ही कर दी। देखिए, मैं किसी भी गद्दारी कार्ड, मज़हब कार्ड, मैं इनके ख़िलाफ़ हूँ, लेकिन मुझे समझाएं कि ये सारा नैरेटिव इंडियन मीडिया पे जाकर इसको फैलाने का मकसद क्या है, इससे क्या हासिल होगा। इससे हासिल सिर्फ ये होगा कि इंडिया को, पाकिस्तान को ये साबित करने में जो है वो आसानी होगी कि ये देखें ना, मज़लूम बहनें आई हैं और मज़लूम बहनें जो आके यहाँ दुहाइयाँ दे रही हैं। ये इंडियन मीडिया जो है वो ये कभी नहीं बताएगा, वहाँ बैठकर किसी की जुर्रत नहीं है कि वो ये बताए कि मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, कश्मीर में क्या हो रहा है। इवन कश्मीर छोड़े, इंडिया के अपने अंदर उनके बड़े बड़े शहरों में मुसलमानों को किस किस तरह की तकलीफ दी जाती है, ये वो नहीं बताएगा इंडियन मीडिया। बिकॉज देखिए, वो शायद वहाँ पर चूँकि ये फितना फसाद एलिमेंट नहीं है, वहाँ पर इस तरह के मुल्क दुश्मन, अब मुझे अफसोस के साथ ये लफ्ज़ इस्तेमाल करना पड़ेगा बिकॉज मेरे पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि मैं इनको मुल्क दुश्मन क्यों ना कहूँ। ये किस मुंह से अपने आप को पाकिस्तानी कहते हैं। इन्होंने IMF को ख़त लिखे, हमने बर्दाश्त कर लिया। ये पूरी जो कभी भी कोई वाक़या होता है, कभी कोई हादसा होता है किसी फ़ौजी एहलकार के साथ, तो लसबेला के अंदर आपको पता है जहाज़ गिरा था, उसके ऊपर इन्होंने जो है वो कोई गंदी डर्टी कैंपेन चलाई, जो हमारे फ़ौजी एहलकार बेचारे शहादतें दे रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ ये जो है वो वाहियात कैंपेन करते हैं। लेकिन इज़्ज़त और ज़िल्लत तो खुदा देने वाला है। ये इससे मोटिव समझ में आता है, इसमें बंदा सोचने पे मजबूर होता है कि आखिर क्यों इतनी आपको इज्जत दी पाकिस्तान ने। इन्होंने वो शौकत खानम अपनी माँ के नाम पे हस्पताल बनाया पूरे कौम से चंदा लेके, फिर तो यह भी सवाल उठता है कि भाई तुम्हारे बाप का कमाल तो नहीं था ना, अम्मी के नाम पे तुमने शौकत खानम क्यों बना लिया। वो पाकिस्तान को कैंसर हॉस्पिटल होना चाहिए था बिकॉज पूरे पाकिस्तान से तुमने चंदा इकट्ठा किया था। मियाँ नवाज शरीफ साहब ने तुम्हें जो है वो उसकी ज़मीन दी थी, मियाँ शरीफ साहब ने तुम्हें उस वक्त 50 करोड़ रुपया दिया था, तुमने शौकत खाना में उसका नाम रखा, हम वो भी पी गए। हमने कहा चलो ठीक है, अच्छी बात है, कैंसर हॉस्पिटल बन रहा है। नमल यूनिवर्सिटी, दुनिया जहान से पैसे इकट्ठे करके तुम जो है वो नमल यूनिवर्सिटी तुमने बनाई, उसका आज भी चंदा खैरात तुम खा रहे हो, शौकत खानम के नाम पे भी खा रहे हो, नमल यूनिवर्सिटी के नाम पे भी खा रहे हो। इस पाकिस्तान ने तुम्हारे साथ बहुत अच्छा किया, पूरे ख़ानदान के साथ। जनरल नियाज़ी भूला नहीं है हमें आज तक, 71 में जिसने सरेंडर किया था वो आज तक भूला तो नहीं है हमें, वो भी इसका रिश्तेदार है। ये बाय चांस है कि जब पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई साजिश होगी, जब पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई मुल्क दुश्मनी लिखी जाएगी, उसमें इसके ख़ानदान का नाम ज़रूर आएगा। और इंडियन मीडिया पे बैठ के मौसूफ़ा जो है दोनों, वो करना क्या चाह रही है, सवाल ये है क्या करेगा इंडियन मीडिया। वो सिर्फ ये करेगा कि वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इसको प्रोपेगेट करेगा, जो उनको आपने दे दिया है वो करेंगे, उससे ज़्यादा वो कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि उनकी जुर्रत नहीं है पाकिस्तान की तरफ देखने की भी, और ये हम उनको 9-10 मई की रात को बता चुके हैं। लेकिन ये किस हद तक गिरेंगे, ये पाकिस्तानी कौम को अब सोचना है। इनको अपनी आंखें और कान जो चंद रह गए हैं, इनके लोग जिनको सच और झूठ के बीच में फ़र्क पता नहीं चलता, ये उनके लिए एक फूड ऑफ थॉट है। उनको सोचना चाहिए लीडर ऐसा होता है, लीडर वो होता है जो मियाँ नवाज शरीफ ने परसों किया था, कि उन्होंने मी माई सेल्फ नहीं किया था, उन्होंने उस दिन भी यही बात की थी कि नफ़रत, इंतशार, गाली, इसकी सियासत जो है वो पाकिस्तान के लिए अच्छी नहीं है। हमें पाकिस्तान को आगे बढ़ाना है। यहाँ जो है वो मेहनत हो रही है पाकिस्तान के मुआशी क्राइसिस को ख़त्म करने की, यहाँ मेहनत हो रही है लोगों को डिलीवर करने की, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, स्टूडेंट्स को जो है वो स्कॉलरशिप्स मिल रहे हैं, किसान कार्ड बांटे जा रहे हैं, लाइफ स्टॉक कार्ड बांटे जा रहे हैं, 1,20,000 घर बन रहे हैं,
मतलब सुथरा पंजाब जो है वो कोना कोना पंजाब का साफ कर रहा है, ये क्या कर रहे हैं। इनके अकाउंट्स जो हैं वो इसराइल से ऑपरेट होते हैं, इंडिया से ऑपरेट होते हैं, छोटी बात। ये इंटरव्यू जो है वो बैठकर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज़ के ख़िलाफ़ जहर भरते हैं, ये छोटी बात है। इमरान खान के जहर आलूद जो कॉलम्स हैं वो इंटरनेशनल जर्नल्स में छपते हैं, छोटी बात है। पाकिस्तान में जब भी फील्ड मार्शल कहीं जाए, प्राइम मिनिस्टर कहीं जाए, इनके वो जो फितना ग्रुप है वो वहाँ पर जो है वो गद्दी घटिया कैंपेन्स करते हैं, नारे लगाते हैं, छोटी बात है। ये सब छोटी बातें। हम कुछ भी नहीं है, हमारी कोई औकात नहीं है। ये मुल्क है तो हम सब हैं। ये पार्टी डिवाइड, ये फ़िरक़ों में डिवाइड, ये सूबों की डिवाइड, ये कोई मानी नहीं रखती। एक चीज़ है जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो है रेड लाइन, वो है पाकिस्तान। उसके ख़िलाफ़ कोई भी बात, कोई भी साजिश हो, उसको कतई तौर पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। लेकिन मुझे अफ़सोस है, मुझे यकीन मानिए बहुत अफ़सोस है, कल से जब मैं देख रही थी मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही थी कि ये इस हद तक गिर जाएंगे। पहले इनके जो वो छोटे छोटे जो लोग हैं, लीडरान जिनको ये कह लें, वो पहले इंडियन मीडिया पर जाते थे, अब तो खुद आना शुरू कर दिया और आकर नैरेटिव क्या सेट कर रहे हैं कि पाकिस्तान बिल्कुल एक लॉलेसनेस का शिकार है। पाकिस्तान में जिसका दिल चाहे वो जेलें तोड़ सकता है, पाकिस्तान में जिसका दिल चाहे वो कानून को जो है वो हाथ में ले सकता है और एक स्पेसिफिक जो हमारा क्या कहना चाहिए, पख्तून जो हमारे भाई हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। उस सूबे में इनकी हुकूमत है, पख्तून इनको इज्जत देते हैं, ये बदनाम कर रहे हैं उनको दुनिया में बैठ के। आपको पता है कि वो जो केपीके का मजाज है, जो ये खैबर पख्तूनख्वा का इलाका, इनका मजाज है, अगर वो लोग चाहें तो एक दफा हल्ला बोल दें तो जेल क्या चीज है, जेल को खत्म करना क्या है। कि पख्तून कानून को नहीं मानते, पख्तून जो है वो जाके जेलें तोड़ सकते हैं। बीबी ये शौक भी पूरा करके देख लेना। फिर अब मैं ये कहना चाहती हूँ, 9 मई को भी एक तो खुद किया, आज तक भुगत रहे हो, सीखा फिर कुछ नहीं। और इस बीबी का खुद का बेटा जेल में है, फिर भी उसने बिल्कुल कुछ नहीं सीखा। फिर इसका मतलब है कि वो यही ट्रेनिंग माँ की गोद से लेके निकला था कि मुल्क के ख़िलाफ़ जो है और फ़ौज के ख़िलाफ़ हमें ये सब करना है। फिर वो बच्चा जो है वो अकेला तो फिर शायद जो है वो इसका लायबल नहीं है। बीच में ये आपको चिड़ियों विड़ियों की आवाज़ें आ रही होंगी, मेरा ख्याल है वो भी शायद यही रो रहे हैं कि हमारे मुल्क के साथ क्या हो रहा है। ये जो मखलूक होती है ना, और कहते हैं कि ये अल्लाह पाक की जो है वो वर्त करते हैं, ये अल्लाह पाक को जो है वो उसको याद करते हैं, उसकी कुदरत की गवाही देते हैं। ये जो कुछ इस मुल्क के साथ हो रहा है, जो साजिशें इस मुल्क के ख़िलाफ़ की जा रही हैं, ये जो मर्ज़ी कर लें, इस मुल्क को हमारा ईमान है कि ता क़यामत जो है वो आबाद रहना है, आज़ाद रहना है। और उसको कोई भी ये गोदी मीडिया हो, ये इसराइली मीडिया हो, ये ससुराइल हो, ये नियाज़ी फैमिली हो, ये कुछ नहीं कर पाएंगे इंशाअल्लाह ताला। और लेकिन अब आंखें खोल लेना बहुत ज़रूरी है उन तमाम पाकिस्तानियों के लिए जो वाकई अगर अपने आप को पाकिस्तानी कहते हैं, तो आपको अब एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी कि क्या है। मैं इसके ऊपर जितना बोलना, मैं बहुत तल्ख़ बातें भी हैं मेरे दिल में, जो बाय द वे इनको ये साजिशी मफरूज़े घड़ने की पुरानी आदत है। कई दफ़ा इन्होंने कहा, पहले तो जब वो घर होता था ना तब भी कहते थे उसको जहर दे दिया जाएगा। मैंने तब भी पूछा था जहर कौन देगा घर में, या आप बहनें हैं या बीवी है, वही रोटी पका के खिलाती हो ना। तब भी कहती थी उनको जहर दे दिया जाएगा। ये जहर खुद हमारे लिए बना हुआ है इस वक्त, जो पाकिस्तान की जो रग रग के अंदर ये जहर जो फितना फसाद ग्रुप की शक्ल में पाकिस्तान के रग रग में फिर रहा है। फिर यही वो इंडियन मीडिया है जिसने एक बहुत गंदा घटिया घिनौना इल्ज़ाम भी लगाया था इमरान खान की मुतल्लिक। मैं तो वो खातून होते हुए मैं तो वो लफ्ज़ भी इस्तेमाल नहीं कर सकती जो इंडियन मीडिया ने इस्तेमाल किया था। मेरा ख्याल है आप समझ गए होंगे मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। तो वो तो किसी चस्के की तलाश में है। और बाय द वे ये वैसे वो इतनी घटिया पार्टी है कि इनकी जो ख़वातीन जेल में गई थी ना, उनके बारे में भी इन्होंने कह दिया था उन ख़वातीन के ख़िलाफ़ जो है वो जेल में पता नहीं क्या तशद्दुद हो गया है, पता नहीं उनके साथ क्या
रेप का भी गालिबन जो है वो इल्ज़ाम लगाया गया था। और वो बेचारियाँ, वो ख़वातीन जो इनकी खातिर जो है वो जेलों में गई, और वो ख़वातीन जो उनके फिर वालदैन और वो ख़ुद उन्होंने आ के जगह जगह पर अपनी जस्टिफिकेशंस दी और जाकर तरले किए कि नहीं भाई हमारे साथ ऐसा कुछ। इनके लिए ना किसी पे इल्ज़ाम लगा लेना अपने मकसद के लिए किसी भी हद तक गिर जाना बहुत नॉर्मल चीज़ है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उफ, एक मेरी तबीयत ख़राब है, उससे मुझे गुस्सा बड़ा है, तो मेरा ख्याल है यहाँ तक मैं रोक दूँ तो बेहतर है, बिकॉज मेरे मुंह से कुछ निकल जाएगा ऐसा जो मुझे नहीं कहना चाहिए। एज ए पाकिस्तानी बहुत कुछ कहने को दिल चाहता है, लेकिन जिस ओहदे पे मैं मौजूद हूँ मुझे वहाँ नहीं कहना चाहिए। सो इसलिए मैं मेरा हाथ जोड़ के दरख्वास्त कर सकती हूँ, माफ़ कर दो इस मुल्क को, माफ़ कर दो इस मुल्क के लोगों को जिन्होंने तो तुम लोगों को इज़्ज़त दी, माफ़ कर दो इस मुल्क को जिसने तुम लोगों को चलो RTS के ज़रिए ही सही वज़ीर आज़म बनाया था, माफ़ कर दो इस मुल्क को जो जिसके नाम पे आज भी जो उस मुल्क को बेच के जो है वो तुम रोटी खा रहे हो, पूरा ख़ानदान अरबों रुपए की प्रॉपर्टियाँ बना रहे हो बाहर। माफ़ कर दो इस मुल्क को, इस मुल्क ने तुम लोगों को बहुत कुछ दिया, इज़्ज़त दी, इसके साथ ये मत करो। और अगर ये करने का शौक़ है तो फिर जो दुश्मनों के साथ करना चाहिए इनके साथ होना वही चाहिए। फिर कहेंगे कि मैंने कुछ धमकी दे दी। नहीं, मैं जब भी पंजाब के बारे में आपसे बात करती हूँ मेरे पास कुछ ना कुछ खुशखबरी होती है आपको बताने के लिए, जो चीफ़ मिनिस्टर साहिबा की वजह से हमें देखने और सुनने को मिलती है। ज़मीनों पर कब्ज़े एक बहुत क्रॉनिक मसला है, वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हो या वो मुल्क के अंदर रहने वाले भी लोग हों, वो ख़वातीन हो जिनको उनकी जायदाद के हिस्सों के ऊपर जो है वो ख़ुद भी उनकी फ़ैमिली के लोग कब्ज़ा करके बैठे होते हैं, या कोई भाई बैठे होता है, कोई चाचा ताया मामा कोई भी, मतलब ख़वातीन की ज़मीनों पे कब्ज़ा करके बैठे होते हैं, या जो ओवरसीज़ हैं उन बेचारों की प्रॉपर्टियाँ जो हैं उनके ऊपर कब्ज़े होते हैं। इसके ऊपर कुछ दिन पहले चीफ़ मिनिस्टर साहिबा ने जो है पंजाब गवर्नमेंट ने एक लॉ पास किया था, और उस लॉ के तहत जो हर ज़िले के अंदर जो है वो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटियाँ बनाई गई थी, और उनका बनाने का मकसद ये है कि वो उसके अंदर एक कमेटी में पुलिस के लोग हैं, रेवेन्यू के डिपार्टमेंट के लोग हैं, जो DC साहब हैं वो उसको चेयर करते हैं, और ये तमाम डिपार्टमेंट्स जो है वो मिल के इनको जो है वो मुकदमात का फ़ैसला करते हैं। इसमें जो मुझे बार बार लोग पूछते हैं, कल मैंने ट्वीट भी किया था, चीफ मिनिस्टर साहबा ने एक ट्वीट किया था, उसके ऊपर अभी बहुत अच्छी बड़ी खुशखबरी है जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। सब मुझे इसमें पूछ रहे थे कि इसका तरीक़ाकार क्या है, तो मेरा फ़र्ज़ है कि मैं आपको इसमें तरीका बताऊं कि कोई भी ऐसा डिस्प्यूट किसी का लैंड से मुतल्लिक है जिसकी मलकियत उसके नाम पे है और जो किसी जुल्म का शिकार हो रहा है, उसको सिर्फ इतना करना है कि उसको DC ऑफिस में, अब तो चीफ मिनिस्टर साहबा ने कहा है कि AC ऑफिसेज़ जो हैं वो भी खोल दिए जाएं, इवन पुलिस वालों को जो है उनके जो दफ्तर है उनके अंदर भी एप्लीकेशंस जो है रिसीव की जाए और फिर ये इकट्ठी करके DC को भिजवाई जा सकती हैं, ताकि लोगों को जितनी आसानी मिल सकती है मिले। तो किसी भी सरकारी दफ्तर के अंदर आप ये एप्लीकेशन जमा करा सकते हैं और उस एप्लीकेशन का फ़ैसला 90 रोज़ के अंदर होना है। लेकिन मेरे पास आपको बताने के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि 3 दिन पहले चीफ मिनिस्टर साहबा ने एक मीटिंग की जिसके अंदर उनको पता चला कि इस मामले में अभी प्रोग्रेस जो है वो बहुत स्लो है। बहुत सारी एप्लीकेशंस आई हैं लेकिन अभी तक डिसाइड नहीं हो सकी, तो उसके ऊपर उन्होंने काफ़ी जो है वो सख्ती से इंतज़ामिया को ये पाबंद किया कि जल्द अज जल्द इसके फ़ैसले के, इसके साथ साथ जो एक चीफ मिनिस्टर साहबा ने हुक्म दिया है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, उन्होंने कहा कि फ़ैसला हो गया है मेरे लिए काफ़ी नहीं है, मुझे आइंदा से आपने ब्रीफिंग ये देनी करनी है कि कितनों की पोजेसन दे दी गई। बिकॉज़ फ़ैसला करने के बाद भी अगर लोगों को फिर वो फ़ैसला ले लेके घूमना है और पोजेसन उनको नहीं मिलती, और कानून के मुताबिक जब आपका फ़ैसला हो जाए तो 24 घंटे के अंदर आपको पोजेसन जो है वो आपके हवाले की जाएगी। और इसमें भी फिर वो अपडेट चीफ मिनिस्टर साहबा को डिवीज़न वाइज है। जो चीफ मिनिस्टर साहबा का एक हुक्म था, बेवाएँ ख़वातीन जिनकी ज़मीनों पे कब्ज़े होते हैं उनको इसके फ़ौरी तौर पर जो है वो कब्ज़ों से जो है वो निजात मिलनी चाहिए, हुक्म दिया है। और उन्होंने कहा है कि फ़ैसला कर देना ये मुझे आइंदा आप प्रेजेंट नहीं करेंगे, मुझे आप प्रेजेंट ये करेंगे कि कितने लोगों को कब्ज़ा वापस मिला है। और ये कितनी बड़ी नेकी है, कितना बड़ा काम है। जिन लोग पुश्तों तक इसके केसेस भी लड़ते हैं, इस मुसीबत में फंसे रहते हैं, उनसे पूछिए कि चंद घंटों के अंदर उनकी ज़मीन का कब्ज़ा मिलना कितना बड़ा काम है।
और अल्लाह पाक चीफ मिनिस्टर साहबा को ऐसे नेकी के अच्छे काम जो है वो हमेशा करने की तौफीक अता फरमाए। मेरा व्लॉग देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे बातचीत होगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर किया कीजिए। खुदा हाफिज़।